हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। तो यार चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो यार सूरज बंदे का नाम है, उसकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है इस वीडियो की। तो वीडियो का टाइटल है भारत के ऐसे हथियार जिससे पाकिस्तान और चीन के पसीने छूटते हैं। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है। तो यार वही ना, अब ये तो देख ही पता लगेगा। तो सूरज ब्रो, आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो रही है। आप लोगों को भी इस तरह भेजने हो लिंक्स तो आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ओए होए, एंट्री तो कमाल हुई है बड़ी जबरदस्त। ये मिसाइल हैं, ये जंग लगी होती है, ऐसा मंजर होता है ना। ऐसा नहीं होता, ऐसे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये तो सिर्फ तो ये तो भारत हथियार से चीन पाकिस्तान के पसीने छूटते हैं। भारत ने बनाया महा मिसाइल, 6000 किलोमीटर तक भेद डालेगी हिंदुस्तान के दुश्मन का किला। अच्छा दोस्तों, 6000। आज की इस दुनिया में जंग के तरीके बदल रहे हैं। बिल्कुल, और बदल रहे हैं जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी। बिल्कुल, लेटेस्ट भविष्य में होने वाली जंग टेक्नोलॉजी आ रही है। एक्सेसिव एनर्जी यानी अत्यधिक ऊर्जा वाले हथियारों से लड़ी जाएंगी, क्योंकि अब दुनिया भर में पारंपरिक हथियारों की जगह दूर से हमला करने वाले हथियार बहुत तेजी से डेवलप किए जा रहे हैं। सही कहा। आपका सीना ये जानकर चौड़ा हो जाएगा कि अब भारत भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं है। जिस तेजी से भारत दिन ब दिन नए नए हथियारों को विकसित कर रहा है, उससे हमारे दुश्मन पड़ोसी थर थर कांपने लगे। हाल के वक्त में जिन सीक्रेट वेपन्स को भारत ने डेवलप किया है, ये जो हथियार भारत को जल्द ही मिलने वाले हैं, उससे न सिर्फ दुश्मन देशों की नींद उड़ गई है, बल्कि पूरी दुनिया भारत का लोहा मानने पर मजबूर हो चुकी है। भारत के इन गुप्त और बेहद खतरनाक हथियारों की बदौलत अब भारत पर हमला करना तो दूर, ऐसा सोचने से पहले ही चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। 1000 दफा सोचेगा तब हमला करेगा। वो नहीं कर सकते यार। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में भारत का कद बीते कुछ सालों में काफी तेजी से ऊंचा। बिल्कुल, कहना गलत नहीं होगा कि भारत के मजबूत होते डिफेंस सिस्टम की बदौलत अब वो दिन लग गए जब कोई भी ऐरा गैरा देश भारत को आंख दिखाया करता था। आज भारत के पास ऐसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं जो किसी भी समय दुश्मन की होश उड़ा सकते हैं। ऐसा ही लीथल वेपन है K5 SLBM मिसाइल, यानी K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, सबमरीन लॉन्च। इसकी वजह से भारत की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा अधिक हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मिसाइल को अब तक के इतिहास की सबसे घातक मिसाइल माना जा रहा है। यही वजह ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO इसे जल्द ही टेस्ट करने वाला है। अच्छा, टेस्ट करने वाला है इसको। ये समुद्र से ही होगा। भारत सरकार की तरफ से इस मिसाइल के परीक्षण के लिए सारे कूटनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ताकि चीन जैसे चालबाज पड़ोसी इसके परीक्षण में अपनी टांग न अड़ा पाए, जैसे उसने अगली मिसाइल के परीक्षण के दौरान दुश्मन ही है ना। अब ये भी जान लीजिए कि इस मिसाइल का दुनिया भर में इतना भौकाल क्यों। दरअसल इस मिसाइल को सबमरीन के जरिए लॉन्च किया जा सकता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मिसाइल अपने साथ 2000 किलोग्राम न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। बहुत ज्यादा है यार ये। मतलब साफ है कि ऐसे एक मिसाइल के वार से पूरा पाकिस्तान साफ हो सकता है। DRDO ने भविष्य की मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया, यानी कि कलाम सीरीज की मिसाइल्स है, जिनका नाम K5 और K6 है। K5 और K6 महा मिसाइल्स है। इसकी एक और खासियत भी जान लीजिए। दरअसल ये मिसाइल MIRV टेक्निक पर बेस्ड मिसाइल है, जिसका मतलब है कि एक मिसाइल फायर होगी जो कई मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी। यानी एक मिसाइल के वार से दुश्मन देश के कई शहर एक साथ तबाह किए जा सकते हैं। बिल्कुल। वैसे तो DRDO K6 मिसाइल पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी क्षमता करीब 3 टन परमाणु विस्फोटक ले जाने की होगी। इसके साथ ही भारत 5000 से 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 Mark II मिसाइल के निर्माण पर भी तेजी से काम कर रहा है। जबरदस्त यार, ये तो चीज नहीं अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि K5 मिसाइल भी तो अग्नि मिसाइल 5 जैसी है, तो भला इसे इतना घातक क्यों माना जा रहा है, तो चलिए अब आपको इसका जवाब भी दिया जाए। पता तो लगे। दरअसल अग्नि मिसाइल को जमीन से जमीन और जमीन से हवा में मार करने के लिए बनाया गया था। यानी जंग के वक्त अगर भारत चीन या पाकिस्तान पर अग्नि मिसाइल से हमला करता है तो उनके सैटेलाइट से इसे ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन K5 SLBM मिसाइल को पनडुब्बी से लॉन्च किया जाना है, यानी समंदर की गहराइयों से, जिसे ट्रैक करना आसान नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले के दुश्मन को मिसाइल की भनक उसके कई शहर तबाह हो चुके हैं, वो भी सिर्फ एक मिसाइल के वार से।
अगर दुश्मन अपने डिफेंस सिस्टम से आधे मिसाइलों को तबाह भी कर देता है तो भी ये मिसाइल दुश्मन के 5 शहरों को तबाह करके ही छोड़ेगी। कुछ तो जाके कहीं तो इस मिसाइल का भाई। आज दुनिया भर में बचेगा गजब नहीं। का भौकाल बन चुका है, तो जल्द ही इंडियन डिफेंस फोर्सेस के तरकश का ब्रह्मास्त्र बनने वाला है। अब भारत के एक और खतरनाक हथियार के बारे में भी आपको बता देते हैं, जिसे बनाने में भारत के साइंटिस्ट बीते कई सालों से, कई दशकों से दिन रात लगे हुए हैं। इसका नाम है विंगमैन। सूत्रों की माने तो जल्द ही विंगमैन भारत ये इस क्या चीज़ है बे? हथियार को टेस्ट कर सकता है, और अगर ये टेस्ट सफल रहा तो भारत के सैन्य इतिहास के लिए एक क्रांति से कम नहीं होगा। आपको बता दें, ये विंगमैन एक मानव ये नया रहित हथियार ड्रोन है जो मिसाइलों के साथ ही अच्छा। लेजर गाइडेड बमों से भी लैस होगा। ये ड्रोन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये ड्रोन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यानी ये रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन का काम तमाम कर देगा। न सिर्फ हवा से हवा में बल्कि जबरदस्त हवा से रडार में भी जमीन पर नहीं आएंगे, भी, बिल्कुल। यानी ये विंगमैन। ड्रोन दुश्मन के फाइटर जेट्स को तबाह करके ही रहेंगे। साथ ही दुश्मन के रडार और जमीन पर मौजूद उनके मिसाइल लॉन्चर को भी टेंशन ही तबाह नहीं है। करने में सक्षम होंगे। दरअसल एक फाइटर जेट को खरीदने में जितनी जबरदस्त। कीमत खर्च की जाती है, उससे ज्यादा खर्च उसके मेंटेनेंस में लग जाता है। अगर विंगमैन ड्रोन का परीक्षण सफल रहा तो भारत अपने फाइटर रखना जेट्स की आसान तो नहीं जगह है। इन मानव रहित वो कहते हैं ना, ड्रोन्स का गाड़ी ले लो, इस्तेमाल उसको दुश्मन रखना पर आसान हमला नहीं है। करने या मेंटेनेंस उन पर भी बहुत नजर खर्चा रखने है। के लिए कर सकेगा। खास बात ये कि एक फाइटर जेट के साथ 3 या उससे ज्यादा विंगमैन ड्रोन्स चलेंगे, और फाइटर जेट का पायलट अपने साथ चलने वाले सारे विंगमैन ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकेगा। अब समझ में आया आप अच्छा। कि हमने शुरुआत में आपसे क्यों कहा था कि भविष्य के युद्ध अब पूरी तरह से बदल जाएंगे, क्योंकि युद्ध इंसानों शक से नहीं यार। ज्यादा ऑटोमेटिक मशीनों से लड़े जाएंगे। यार ये इन अब मिसाइल के आपको नाम भारत मैंने के नहीं सुने तीसरे और ना सबसे इसका खतरनाक और विंगमैन का सीक्रेट सुना। हथियार के बारे में भी बता देते हैं, जिसका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान की हालत पतली हो जाती है। इस हथियार का नाम है काली, यानी किलो एम्पियर काली, लीनियर हाँ, इंजेक्टर। जिसने उधर पाकिस्तान में दुश्मन भी के दिल अटैक में इस किया था, हथियार को पाकिस्तान लेकर ने बोला कितना था कि इन्होंने खौफ किया है। उसे आप एक घटना के जरिए भी समझ सकते हैं। दरअसल 5 काली अप्रैल तो बहुत 2012 को पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन ग्लेशियर के हिस्से देखा? में हाँ, एक देखा, ये भयंकर चीज़ हुई थी। बर्फीला तूफान आया था। इस तूफान में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया था, जिसकी जद में आकर पाकिस्तानी फौज के 140 सैनिक मारे गए थे। तब पाकिस्तान ने भारत को इसका अच्छा। शहीद जिम्मेदार हो गए थे। ठहराते हुए कहा था कि भारत ने अपने सीक्रेट हथियार काली को टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल ग्लेशियर पर किया था, जिसे वो पाकिस्तानी पिघल मीडिया ने करके भी किया। बोला था। अब इन जाहिलों को कौन समझाया कि काले की ताकत लेजर बीम नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो बर्फ तो नहीं पिघला सकती, हाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कबाड़ जरूर बना सकती है। मतलब अंदर से तबाह यानी करके दुश्मन के ड्रोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक छोटे बर्फ, विमान ये को भी काली मैं वही आसानी बोलूं। से धूल चढ़ा सकती है। एक्चुअली आजकल जितने भी हथियार होते हैं दरअसल वो जीपीएस टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉनिक अंदर उपकरण सारा लगे होते हैं। इसका कंप्यूटर ही सीधा फिट मतलब होता है कि है कि काली कंप्यूटर सबका काल बन सकती है। सबसे अच्छी बात ये अंदर कि से भारत के इस मतलब उसको खतरनाक तबाह करता हथियार है के बारे में कंप्यूटर को। फिलहाल किसी देश को कुछ भी ज्यादा जानकारी नहीं, तो ये भारत हाँ, ऐसा चाहता है। इंफॉर्मेशन नहीं है इतनी ज्यादा, बस इसे ऐसे पता भी है। समझ सकते हैं है, एक ये बार बात। संसद हाँ, इससे आगे में का नहीं तत्कालीन दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से सवाल पूछा गया था कि क्या काली को देश के डिफेंस सिस्टम में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है। तब उन्होंने इस सवाल को यह कहकर टाल दिया था कि इसके बारे में जानकारी बहुत सेंसिटिव है और देश की सुरक्षा के मद्देनजर इस बारे में कोई जानकारी देना मुनासिब नहीं होगा। यह यार, भारत देखो, को इंडिया आंख एक बहुत दिखाना बड़ा अपनी देश है। शौकत बिल्कुल। बुलाने जैसा है। तो है। जब वो दिन लग गए अब जब तो बोले दुश्मन नहीं देश है तो अपनी फिर एक ताकत अलग और चीज़ है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की गीदड़ भपकी देकर भारत को बैकफुट पर भेजने की कोशिश करते थे। आज का भारत नया भारत है जो दुश्मन के घर में घुसता भी है और घर में घुसकर उसको ठोकता भी है। भारत की इस बढ़ती ताकत और सीक्रेट वेपन्स को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भारत के गौरव को बढ़ाने इधर वाले हुई है वीडियो खत्म यार। यकीन मानो, मैंने ये जो न्यू लेटेस्ट इंडिया ला रहा है अपने पास, मैंने इनका नाम नहीं सुना था। विंगमैन हो गया, और शुरू में वो जो SLBM मिसाइल था जो सबमरीन से लॉन्च हो रहा है, वो उसकी रेंज भाई क्या कमाल, 6000 किलोमीटर। उसको ट्रैक करना भी मुश्किल है, मतलब कि अगर उसको फायर करते हो तो फिर वो हिट ही करेगा आगे को जाके, जब तक छोड़ेगा नहीं। जब तक वो ट्रैक करेंगे तब तक उससे जाके फटा हुआ होगा। क्या कुछ बन गया हो यार। वो देखो ना, अभी उसका परीक्षण मतलब जल्दी हो जाएगा, अभी बन रहा है वो, और मतलब कि वो उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा मिसाइल निकलेंगे और मुख्तलिफ हिस्सों पे फायर हो सकते हैं। बहुत डिफेंस सिस्टम की वही बात आती है कि डिफेंस सिस्टम कितना रोकेगा, वो कितने मिसाइलों को रोकेगा, 2 4 6 10 को रोक लेगा, और को यार, कितने लगे तो जाके वो चलो, लगेंगे तो लाजमी सारे हिट होंगे। ज़ाहिर सी बात है, अब 10 मिसाइल हैं, 9 रोक लेगा, एक तो बजेगा जाके।
वजह देश मैंने तो इंडिया की ताकत का अंदाजा लगा लिया, इधर ही सब कुछ पता लग गया। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और ताकत लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा मुल्क मैं तस्लीम करता हूँ यार। बिल्कुल, तो यार मतलब कि मेन चीज ये भी है ना, बिल्कुल पैसा खर्च कर रहा है वजह, पैसा खर्च इंडिया इतना अपने डिफेंस सिस्टम पे खर्चा कर रहा है जितना चीन भी मेरे अंदाजे के मुताबिक कर रहा होगा, पर इंडिया भी पीछे नहीं है। बिल्कुल बाबा, अभी देखें वो काफ़ी टाइम पहले से कर रहा है, इंडिया ने अभी इस चीज़ में फील्ड में एंट्री मारी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा क्रॉस करते हुए। अभी इंडिया थोड़ा सा चाइना से पीछे है इन सारे मामलात में, लेकिन ये है कि उनका माल चाइनाइज है, उन पर भरोसा नहीं किया जाता। तो मतलब कि इंडिया का विंग मैन जो लेटेस्ट ड्रोन जो ये लोग बना रहे हैं वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रडार में भी नहीं आने वाला। वो तो कैसी टेक्नोलॉजी है जो रडार में भी नहीं आएगा यार, वही ना। और बाबा आजकल वैसे भी वो फाइटर जेट्स हैं, लेकिन उनको बाय करना चलो इतना मुश्किल नहीं, लेकिन उनको मेंटेनेंस उनकी बहुत मुश्किल है। हाँ मेंटेनेंस पे जितने का ड्रोन नहीं है इतना मेंटेनेंस नहीं, जहाज जितने का जहाज नहीं है इतने की मेंटेनेंस का खर्चा आ जाता है, उससे ज्यादा आता है भाई यार। कमाल है यार मतलब कि ये देखो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और जिस उस तरह मिसाइल ये फायर करेगा, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है भाई, इसको कहा जाता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और काली के बारे में कौन नहीं जानता यार, पाकिस्तान तक में इसका जिक्र चलता है काली का। मैं तो काली का नाम सुनता हूँ, ये की जबरदस्त चीज है यार। ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो खुफिया रखी हुई इंडिया ने, किसी को बताया ही नहीं। बिल्कुल, अब ये देखो हमारे सामने LED चल रही है ना, अगर वो हो तो वो इसको खराब कर देगी, पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ है, कोई निशान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अंदर से सिस्टम ही डैमेज कर देगी वो अपनी लेजर के थ्रू। कमाल चीज है ये चीज है। ये तो मतलब मैंने एग्जांपल इंडिया के पास ही है, अमेरिका के पास आई थिंक सो कोई थोड़ा बहुत है सिस्टम ऐसा, और इंडिया के पास और ये पाकिस्तान की मीडिया ने भी बोला था कारगिल की जंग में। नहीं वो तो पता नहीं कारगिल कोई हुआ था कि इन्होंने काली का इस्तेमाल उधर किया है, कुछ बोला था, वो पहाड़ों पे किया था, बर्फ पिघली तो, लेकिन वो ये आपके सामने साहब के इंडिया की ताकत बहुत बड़ी है। वैके इनके मिलिट्री हो गई, समुद्री होगी, फजाइया हो गई, सब ताकत है आपको भाई। ये पैसे का खेल है, इंडिया के पास अब आ चुका है पैसा, इंडिया हो चुका है दोबारा से सोने की चिड़िया बनती जा रही है। सबरीन में भी देख लें, समुद्री ताकत है, उसके लिहाज से देखा जाए तो इंडिया का पहला नंबर आता है। 2 जहाज इनके पास, बेरी बेड़े, अगर किसी देशों के पास है, बिल्कुल किसी मुल्क के पास खड़े हो जाएं तो बस उसकी तो पसीने छूटेंगे। ऐसी बात है। तो यार आप लोग बताओ आपके क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं, अब तो बहुत ज्यादा खैर